हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पार्ट 14 हल करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम घड़ी के से संबंधित और आकृति से तथा लुप्त संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाईं ओर घूमता है और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? उत्तर की तरफ भाग रहा है, पूरब की तरफ भाग रहा है, दक्षिण की तरफ भाग रहा है या पश्चिम की तरफ भाग रहा है? चलिए दोस्तों, हल करते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न को आसान करने के लिए एक हम छोटा सा मैप बना लेते हैं। मैप में उत्तर, दक्षिण, ठीक, पूरब, पश्चिम। इससे हमें प्रश्न करने में बहुत ही फायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं। दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, जो है वो अपने दक्षिण की दक्षिण की तरफ भाग रहा है पहले। तो यह लड़का मानो कि यहाँ था और दक्षिण की तरफ भाग रहा है। दक्षिण की तरफ भागने के बाद वह अपने दाईं ओर घूमता है, ठीक। तो वह अपने दाईं ओर घूमेगा, तो इसे दाईं ओर घुमा दो। ये अपना बायां इसका दायां, ठीक। अगर उत्तर की तरफ भागता तो अपना दायां इसका दायां सेम रहता। दक्षिण की तरफ भाग रहा है तो अपन जैसे इस चित्र आकृति को देख रहे हैं उस हिसाब से अपना दायां उसका बायां, अपना बायां उसका दायां, ठीक। वह दाईं ओर घूमता है और भागता रहता है। फिर वह अपनी दाईं ओर एक बार फिर से दाईं ओर घूमता है, ठीक। तो अपना बायां, ठीक। अगर हम इस लाइन की तरफ को मुंह करेंगे तो अपना दायां इसका दायां सेम हो जाएगा, ठीक है। दाईं तरफ घुमा दिया, ठीक। दाईं ओर घूमने के बाद वह फिर भागता रहता है और अंत में बाईं ओर घूमता है, तो बाईं ओर घुमा देंगे, ठीक। बाईं ओर घूम गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, वह किस दिशा में है? तो दोस्तों, यह दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई पश्चिम वाली। ये देखो, ये ये बन गई हमारी पश्चिम वाली दिशा। ये देखो, ये रही, यहाँ है लड़का। तो वह किस दिशा में भाग रहा है? पश्चिम की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को यह प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, बहुत बहुत अच्छे प्रश्न और बहुत शॉर्ट ट्रिक से हल कराए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 10, 18, ठीक, 18, 34, क्वेश्चन मार्क की जगह बना लेंगे हम बॉक्स, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा? 46 आएगा, 56 आएगा, 66 आएगा या फिर 76 आएगा? चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, करके देखते हैं ऐड। 6 से 10 पर गए, +4 ऐड किया। 10 से 18 गए, +8 ऐड किया, ठीक। 18 से 34 गए, +16 ऐड किया, ठीक। इस बार क्या ऐड करेंगे? तो दोस्तों, हम इस सीरीज से तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो एक बार नीचे और देखते हैं क्या हो रहा है। गुणा 2, ठीक। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे? 32, ठीक। और 34 में 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? चलिए करते हैं। तो दोस्तों, जब भी दर्पण की बात करें तो हमें 23:60 में से इस समय जो समय दिया हुआ है उसे घटा लेते हैं। तो 23:60 -6:15, ठीक। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गया 4, ठीक।
और इधर घटा लेंगे, 13 में से 6 गए 7 और यहाँ बचेगा 1। तो ये होता है दोस्तों ट्रेन वाला समय, ठीक, रेल का समय बोलते हैं जिसे। तो 17:45 का मतलब होता है 5:45। तो दर्पण में जो समय दिखाई देगा हमें वह दिखाई देगा 5:45। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बहुत ही आसान ट्रिक से हल कराए जाएंगे। चलिए, 10 जनवरी को सोमवार था, तो 22 जनवरी को क्या होगा? ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है और इसे हम बहुत ही आसान ट्रिक से हल करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं 10 जनवरी, ठीक, और यह है 22 जनवरी। एक ही महीने की बात कर रहा है, कोई साल नहीं दिया है। तो इन दोनों में अंतर कितना होगा? 22 में से 10 घटा लेंगे, कितने दिन बच के हमारे पास? 12 दिन, ठीक। 12 दिन में हम विषम दिन देखते हैं, तो 7 से भाग करते हैं, क्योंकि एक हफ्ता जो हमारा सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है। तो 7 से 12 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 5। 5 दिन हमारे शेष रह गए, ठीक। ये 5 दिन हम अब 10 जनवरी का सोमवार था, तो सोमवार से 5 दिन आगे चलेंगे, तो सोमवार में 5 ऐड कर देंगे। सोमवार के बाद 5 क्या जाएगा? जोड़ने के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो 5वां दिन हमारा हो जाएगा ये शनिवार, ठीक, शनिवार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनिवार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है। बी का जो पुत्र है ए है, लेकिन ए का पिता जो है बी नहीं है, तो माता होगी। सही है। बी का ए से क्या संबंध है? जब ऐसे मानो कि बी का पुत्र जो है ए है, ठीक, ए का तो पता चल गया कि हमें लड़का है, लेकिन बी का हमें ये नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, ठीक। उसने कहा कि लेकिन ए का पिता बी नहीं है, तो ए का पिता बी नहीं है तो माता है, सीधी सी बात है। तो बी का ए से क्या संबंध है? जो बी जो है ए की क्या लगेगी? तो क्या लगेगी? माता लगेगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि ए नंबर 1 पर बिजली, नंबर 2 बांध, नंबर 3 रोशनी, नंबर 4 नदी, नंबर 4 शक्ति संयंत्र। ये हमें इस सीरीज में लगाना कि कौन सी सीरीज इसके लिए नंबर वाली सीरीज सही होगी। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न जो आते हैं हमारे सार्थक क्रम में आते हैं, ठीक। और दोस्तों जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते, पहले हम अपना क्रम लगा कर देखते हैं। सबसे पहले क्या? नदी, कलर चेंज करते हैं, नदी, ठीक, प्लस उसके बाद क्या होगा? नदी पर हम बांध लगाएंगे, ठीक। बांध के बाद क्या होगा? बांध से बाद हम उस पर शक्ति संयंत्र लगाएंगे, ठीक, शक्ति, ठीक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बिजली बनेगी, ठीक। और इसके बाद क्या होगा? बिजली बनने के बाद क्या होगा? रोशनी होगी, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। नदी कितने पर है? 4 पर। बांध कितने पर है? 2 पर। शक्ति संयंत्र कितने पर है? 5 पर। और बिजली कितने पर है? बिजली है हमारी 1 पर। और रोशनी 3 पर। तो हमारा ये बन गया 4 2 5 1 3, 4 2 5 1 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। कभी भी विकल्प से नंबरों
पर जाकर नहीं करना, हमें पहले इसका क्रम लगाना है, तब नंबर डालकर नंबरिंग कर कर करना है। नहीं वैसे एग्ज़ाम में समय बहुत लगेगा। हमें क्या है, हमें तो खाली अपना समय बचाना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से जितना कम समय में जितना शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं उतना करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकृति दी गई है हमें, तो ये आकृति को हमें पूर्ण करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है हमें कि क्या आएगा। तो हम आकृति को पूर्ण कर कर देखते हैं। ठीक, इसमें क्या है, एक तरफ कलर है मतलब ब्लैक है पूरी, एक तरफ खाली है। ठीक, ऊपर की तरफ दो गोले हैं। ठीक, नीचे की तरफ एक घन बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक बिंदु है। तो गोले वाले प्रश्न को तो ऑप्शन को तो हम कट कर देंगे, तो ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा। अब ऑप्शन बचे हमारे पास दो, ए और सी। ठीक, अब इसे पूर्ण करके देखते हैं। यहाँ तो आएगा खाली। ठीक, और यहाँ आएगा हमारा कलर भरा हुआ। ठीक, इसमें है कलर ऊपर, इसमें भी है ब्लैक पूरा, लेकिन इसमें जो है उल्टी साइड है, इस साइड खाली थोड़ी आएगा। खाली जो आएगा वो इस साइड आएगा, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह प्रश्न बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न आकृति को जल प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुनें। इसमें जल प्रतिबिंब में बताना है हमें। ठीक है, कि ये आकृति कैसी दिखेगी जल प्रतिबिंब में। ये हमारी प्रश्न आकृति दी हुई है और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो दोस्तों, जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट सेम रहता है, सेम। ठीक, और जो हमारा अप और डाउन, ऊपर और नीचे होता है, इसमें हमारा चेंज होता है, ऊपर और नीचे, इसमें जो हमारा बदलाव होगा, बदलाव। ठीक, तो अब हम आकृति को देखते हैं। ऊपर नीचे वाली चीज़ें सेम रहेंगी, बदलेंगी, और साइड वाली चीज़ हमारी जो है सेम रहेगी। ठीक, अब चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी तो हम देखते ही काट देंगे। ठीक, इसमें प्लस माइनस अलग हो गए। ऑप्शन ए भी हमारा कट हो जाएगा, प्लस माइनस चेंज हो गए। प्लस जो कि इसमें ऊपर और नीचे चेंज होगा, साइडों की कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। अब ऑप्शन बचे हमारे पास बी और सी। अब इसमें देखते हैं। ठीक, ये सी में क्या है देखो, इस कोने से इस कोने पर बन रही है आकृति, तो इस कोने से इस कोने पर बन रही है। लेकिन जब हम इसे जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये ऐसे की वजह ये इस तरह से दिखाई देगी। तो इस तरह से किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्लस के चिन्ह माइनस का चिन्ह सेम है। ठीक, और ये ऊपर वाले जो चिन्ह है ये हमारे बदल जाएंगे, क्योंकि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, लेकिन हमारे इस साइड वाले चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।